हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सुशांत सिकदार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सिकदार ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सीखेंगे, ठीक है ना। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट स्टेप इन द प्रिपरेशन ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है वो हम सीखेंगे और एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम इसमें सॉल्व करेंगे जिसमें हमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो कि रियल अकाउंट होता है जिसमें, और रियल अकाउंट का नेचर क्या है आपको पता है कि डेबिट व्हाट कम्स एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है ना। तो जो भी आ रहा है ना, इफ कैश इज कमिंग तो क्या करेंगे हम, वो रिसीप्ट साइड में दिखा देंगे, ठीक है ना। एंड इफ कैश इज गोइंग देन पेमेंट साइड में दिखाएंगे। इट मीन्स इनफ्लो ऑफ कैश रिसीप्ट में दिखाएंगे और आउटफ्लो ऑफ कैश पेमेंट साइड में दिखाएंगे, ठीक है। अब इसको करने के कुछ स्टेप्स है, उस पर हम बात करते हैं। नंबर 1 स्टेप इसका है, टेक द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक एंड इंटर देम टू द डेबिट साइड। जो भी क्वेश्चन में हमारे बैलेंस बीडी दिया होगा, मीन्स ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, तो वो हम डेबिट साइड में शो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, शो द टोटल अमाउंट ऑफ ऑल रिसीप्ट एंड ऑन इट्स डेबिट साइड irrespective of their nature, whether capital or revenue, and whether they pertain to past, current and future period। हमें क्या करना है कि टोटल अमाउंट जो भी रिसीव हुआ है वो हमें डेबिट साइड में शो कर देना है, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो या रिवेन्यू नेचर का हो, चाहे वो इस सेशन का इस साल का हो, चाहे लास्ट ईयर का हो, चाहे नेक्स्ट ईयर का हो, ठीक है। तो इसमें मीन्स हमें नेचर और पीरियड को ध्यान में नहीं रखना है, बस पैसा आया है तो रिसीप्ट में दिखा देना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, शो ऑल द अमाउंट ऑफ द पेमेंट। अब इसमें थर्ड पॉइंट सेम वही चीज है कि ये भी पेमेंट जो भी है वो हम क्रेडिट साइड में दिखा देंगे, चाहे वो किसी भी नेचर का हो, कैपिटल नेचर का हो, रिवेन्यू नेचर का हो, चाहे किसी भी पीरियड का हो, इस साल का हो, लास्ट ईयर का हो या मतलब कमिंग ईयर का हो, ठीक है ना। तो सब हम पेमेंट कर रहे हैं अगर तो पेमेंट साइड में शो कर देंगे, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, नॉन ऑफ द रिसीवेबल इनकम एंड पेबल एक्सपेंस इज टू बी इंटर्ड इन दिस अकाउंट एज दे डू नॉट इन्वॉल्व इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश। जो रिसीवेबल होता है ना, चाहे इनकम है, रिसीवेबल है या फिर एक्सपेंस है जो पेएबल है, इट मीन्स आउटस्टैंडिंग जिसे हम कहते हैं, वो हम इसमें एंटर नहीं करेंगे क्योंकि अभी पेमेंट तो नहीं हुआ है या फिर रिसीव तो नहीं हुआ है ना, ठीक। इसको और थोड़ा सा अच्छे से समझिए। जैसे मान लीजिए हमें किसी को देना है ना, पेमेंट करना है, लेकिन अभी तक किया तो नहीं है ना, तो उसका रिकॉर्ड हम इसमें नहीं करेंगे, ठीक है ना। ओके, पॉइंट नंबर 5, फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द टोटल। अब इसमें क्या करना है, 5th पॉइंट पे ये बता रहा है, उसके बाद हमें सारे रिसिप्ट की एंट्री डेबिट साइड में कर देना है, सारे पेमेंट की एंट्री क्रेडिट साइड में कर देना है। उसके बाद हमें जो है दोनों साइड का टोटल कर लेना है। अब देखिए टोटल में क्या होगा, अगर हमारा रिसिप्ट साइड ज्यादा होगा है ना और पेमेंट साइड कम होगा, इट मीन्स क्या होगा, कुछ पैसे हमारे पास बचेंगे, है ना, वो हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस सीडी, ठीक। और अगर पेमेंट साइड ज्यादा हुआ और रिसिप्ट साइड कम हुआ, इट मीन्स हमने जो है ज्यादा खर्चा कर दिया है, पैसे कम आया है, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा, क्लियर। तो इस जो हमने ये 5 स्टेप सीखा है, इसी को फॉलो करते हुए अब हम एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1, प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। ओके, तो यहाँ देखिए मैंने क्वेश्चन नोट करके रखा हुआ है, ठीक है ना। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। ये जो भी हमारे आइटम दिए हैं वो मैंने साइड में लिख लिया छोटा छोटा करके, ताकि हमें यहाँ बड़ा सा स्पेस मिले
क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले ऊपर लिखा जाता है जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बन रहा है उसका नाम आता है ना। यहाँ बुक में दिया है आपका कि हेल्थ क्लब का, ठीक है ना, तो हमने लिख दिया बुक ऑफ हेल्थ क्लब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2000। यहाँ मैंने छोड़ दिया है क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी ईयर नहीं दिया है। ठीक है ना, क्वेश्चन में जो भी ईयर दिया होता है हमें यहाँ हेडिंग में वो लिखना होता है। ठीक है, इसका फॉर्मेट रिसिप्ट, डेबिट साइड में रिसिप्ट, फिर अमाउंट, फिर क्रेडिट साइड में पेमेंट अमाउंट। क्लियर, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारा क्या होता है, रियल अकाउंट होता है, और रियल अकाउंट का नेचर क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है ना, तो हमारा जो भी रिसिप्ट होता है वो आता है और पेमेंट जाता है ना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, बैलेंस जो है इसका है ओपनिंग बैलेंस लिखना होता है। तो बैलेंस बीडी, ठीक है, बैलेंस बीडी हमारा कैश का कितना है, कैश हमारा दिया है 5000। ठीक है, 5000। ठीक है, उसके बाद कैश एट बैंक, बैंक का बैलेंस दिया है, बैंक का बैलेंस दिया है 25,000। तो हमारा बैलेंस कितना हो गया, कैश और बैंक मिला के 25 और 5 30,000। ठीक है ना, हमें सबसे पहले तो डेबिट साइड में कैश और बैंक का जो भी बैलेंस दिया होगा वो लिखना होता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, हमारा रिसिप्ट होता है ना, पैसे आता है ना, सब्सक्रिप्शन से पैसा आता है, तो रिसिप्ट साइड में लिखेंगे 1,65,000 सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है ना, आप पूरा लिखिएगा। हाँ, सब्सक्रिप्शन 1,65,000। क्लियर, नेक्स्ट है हमारा डोनेशन। डोनेशन भी हमें रिसीव होता है, तो 35,000 डोनेशन का भी लिख देंगे। डोनेशन हो गया 35,000। क्लियर, नेक्स्ट हो गया इन्वेस्टमेंट परचेज्ड। अब इन्वेस्टमेंट परचेज किया है तो ये हमारा किस में जाएगा, पेमेंट में, क्योंकि कैश का आउटफ्लो हुआ है, पैसा हमारे पास से गया है ना। तो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना 80,000। ठीक हो गया, नेक्स्ट रेंट पेड, ये भी पे किया है तो पेमेंट में जाएगा। रेंट कितना 20,000। ठीक हो गया, नेक्स्ट जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस जो है, जो भी एक्सपेंस है भाई, तो हमारे क्या है, पेमेंट में जाएगा। जनरल एक्सपेंस कितना 21,500। 21,500। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, पोस्टेज एंड स्टेशनरी। पोस्टेज एंड स्टेशनरी हमारा, पोस्टेज एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड स्टेशनरी दिया है 2,000, तो लिख दिया हमने 2,000। ठीक, नेक्स्ट दिया है कोरियर चार्जेस। कोरियर चार्जेस ये भी क्या होता है, हमारा पेमेंट होता है, तो पेमेंट साइड में कोरियर चार्जेस, कितना कोरियर चार्जेस है 1,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये भी हमारा एक्सपेंस है, सन्ड्री एक्सपेंसेस ये भी पेमेंट में जाएगा, कितना 2,500। ठीक हो गया, उसका देखिए क्लोजिंग कैश इन हैंड दे रखा है, यानी कि बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी, कैश का बैलेंस कितना दिया है 12,000। क्लियर, ओके, सारे हमारे पोस्टिंग हो गई है। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, दोनों साइड का हमें टोटल करना है। ठीक, तो डेबिट साइड का सबसे पहले हम टोटल करेंगे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा
डेबिट साइड का टोटल आ जाएगा 2,30,000, ठीक है, 2,30,000 आ जाएगा डेबिट साइड का टोटल, ठीक। और आप क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, इसको भी मिला के, कैश का भी मिला के, तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 1,39,000, ठीक है। इसका कितना आ जाएगा, ये मैं 1,39,000, ठीक है। ये हमारा फॉर्मेट के अंदर नहीं लिखना है, ये मैंने वैसे लिखा है, ठीक है ना, ये आप रफ में लिख लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ओके, तो देखिए डेबिट साइड में 2,30,000 और क्रेडिट साइड में 1,49,000, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, माइनस कर देना है, डेबिट साइड के बैलेंस में से क्रेडिट साइड का बैलेंस माइनस कर देंगे। देखिए यहाँ पे हमें क्या पता चला, रिसिप्ट का अमाउंट ज्यादा है, मतलब पैसे हमारे पास ज्यादा रिसिप्ट हुए हैं और पेमेंट कम हुआ है, तो कुछ पैसे बच गए हैं, है ना। 12,000 तो हमारा कैश में बच गया है, और बाकी 2,30,000 में से हम माइनस कर देंगे 1,39,000, तो हमारा बैलेंस बचेगा कितना, 91,000। इट मीन्स 91,000 जो है कहाँ पे हमारा है, बैंक में है, कैश एट बैंक हमारा 91,000 है, ठीक है। इट मीन्स टोटल मिला के 1,03,000 हमारे पास बैलेंस बच गया है, ठीक। ओके, तो ये मिला के हमारा डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस इक्वल आ गया 2,30,000। क्लियर? ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि कितना समझ में आया, कितना नहीं, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और एक बार फिर से कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कंप्लीट अकाउंटेंसी का सिलेबस चैनल में आपको करवाया जाएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टाटा, बाय बाय।